ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦੋ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੋ। सर यहाँ से एडवांस शुरू होता है, ऐसा करके करेंगे। हाँ, एडवांस का कोर्स स्टार्ट। एडवांस का कोर्स आज से शुरू होगा। ओके सर। फास्ट हम सीखेंगे फास्ट डिजीज के बारे में, ठीक है। हमारा शरीर में कैसा रोग होते हैं, क्या जातक मैंने थोड़ा बहुत स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। देखिए आप कैसे जानेंगे। देखिए ये एक स्टार मार्क है और एक हाश मार्क है। आप देख पा रहे हैं, मैंने ऊपर दिखा रहा है आपको। जी सर, दिख रहे हैं। तो देखिए स्टार का मतलब क्या होते हैं, स्टार का मतलब क्या होते हैं। देखिए राहु के ऊपर स्टार लगा है, सर देखिए जी हाँ जी सर, लगा है। लगा। जी राहु के ऊपर देखिए, राहु के ऊपर क्या स्टार लगा है। जी सर, लगा है। मीनिंग क्या है, स्टार जहां जो ग्रह के पास स्टार लगा है इस ग्रह वक्री होता है, ठीक है। देखिए मंगल के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर हाज मार्क लगा है। जी सर। सर इसकी क्या, हेडिंग क्यों दे हम लोग, वक्री ग्रह क्या होता है ऐसा लिखें। हाँ वक्री ग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह वक्री चलते हैं, ठीक है। जी जी। वक्री ग्रह के बारे में हम जानेंगे फास्ट। वक्री ग्रह क्या होते हैं, आप कब मैंने क्या मैंने जो भी ट्रेन में और बस में सफर किया है, जी आप देखेंगे यदि ट्रेन में या बस में आप सफर करेंगे तो आपको मैंने देखा जाएगा, मैंने जो हमारा वृक्ष होते हैं, वृक्ष मैंने पीछे को दौड़ रहा है, जी 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 ठीक है। किंतु जी। वास्तविक क्या होते हैं, वास्तविक हम स्पीड में जाते हैं तो हमको ऐसा दिखाई पड़ता प्रतीक है, होती है। हम्म ठीक है। हम्म तो ग्रह नक्षत्र इस टाइप में क्या होते हैं, जैसे जब पृथ्वी का स्पीड चलन होते हैं, हम्म। ग्रह नक्षत्र पीछे से जाने के लिए देखा जाएगा आपको। जैसे ग्रह नक्षत्र पीछे जा रहा है तो इस टाइप का देखा जाएगा आपको। अच्छा तो इसीलिए ग्रह को वक्री बोलते हैं, जो ग्रह पीछे जा रहा है। सर, इसको इस तरह से कहेंगे कि जो जिस दिशा में घूमना चाहिए उसमें नहीं घूम के उल्टा घूम रहा हो तो वक्री है। जी आप कह सकते हैं। मतलब होते हैं, देखिए ग्रह जब सीधा जाएगा, ग्रह जब सीधा जाएगा उनको क्या कहते हैं, उनको मार्गी कहते हैं, मार्गी। ठीक है। ग्रह जब सीधा जाएगा, ठीक है। ग्रह जब वक्री जाएगा, देखिए ग्रह जब वक्री जाएगा, वक्री मतलब होते हैं हम्म माने पीछे को चलता है, जो कि माने रिवर्स ऑर्डर, माने रिवर्स माने मूव करता है, ठीक है।
हाँ गोटे असेंडिंग मूव होते हैं, गोटे डिसेंडिंग मूव होते हैं। जी ठीक है, असेंडिंग मूव जो करता है तो वो मार्गी कहते हैं, और डिसेंडिंग मूव जो ग्रह करता है तो बकरी कहते हैं। ठीक है, जी। तो देखिए हम्म, हमारा दो ग्रह कब माने दो ग्रह कभी भी बकरी नहीं होते हैं। ठीक है, दो ग्रह हम्म, टोटल माने कौन सा टाइम नहीं है जो कि बकरी नहीं करते। देखिए सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा ये इनका बकरी गति नहीं, सूर्य चंद्रमा का बकरी गति नहीं है, ये सदा मार्गी होते हैं। ठीक है, हम्म, सदा मार्गी होते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जी चंद्रमा का वक्र चलन नहीं है। और देखें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो पांचों ग्रह होते हैं ये पांचों ग्रह का बकरी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है सूर्य को सेंटर में रख करके हमारा सौरमंडल स्थित होते हैं। सौरमंडल का एक मैंने इमेज मैंने ग्रुप पर भेजा था, आप देखा था ना सौरमंडल किस टाइप का है। तो देखिए सौरमंडल में यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक स्केल स्केल रख दिया जाएगा, क्या रहेगा? तो सूर्य को एक देखिए एक सरल रेखा में एक बिंदु में सूर्य रहेगा और एक बिंदु में पृथ्वी रहेगा। तो पृथ्वी जो रहेगा तो क्या रहेगा, ये एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, एक रेखा हो जाएगा। सनी। क्या अशोक सर? नहीं सर, अब ओके, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह आएगा उनको अंतर्ग्रह कहते हैं। ठीक है, सर, मतलब सॉरी बीच में टोक रही हूँ, लेकिन ये सर जैसे मंगल बृहस्पति राहु केतु ये पांचों को भी मतलब मार्गी भी होते हैं और नहीं नहीं नहीं, आप लिख लीजिए मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रह मार्गी और बकरी होते हैं। ठीक है, और राहु केतु जो होते हैं ये सदा बकरी होते हैं, राहु केतु का मार्गी नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, जी देखिए दो दो ग्रह हमारा सदा मार्गी रहते हैं, जो कि सूर्य और चंद्रमा ये सदा मार्गी रहते हैं और अ, कभी बकरी नहीं होते हैं। ठीक है, जी ये बकरी गति वक्र चलन नहीं है सूर्य और चंद्रमा का। और सूर्य ये सॉरी राहु और केतु ये दोनों कभी कभी भी मार्गी माने मार्गी नहीं होते हैं। तो राहु केतु को सदा सर्वदा वक्र चलन होते हैं राहु केतु का। ठीक है, जी शुक्र को दैत्य गुरु क्यों कहते हैं आप जानते हैं? जी। क्यों कहते हैं शुक्र को दैत्य गुरु? वो जो अशोक सर आप जानते हैं शुक्र को दैत्य गुरु क्यों कहते हैं? सर वो दैत्य गुरु अ, गुरु शुक्राचार्य। नहीं, शुक्राचार्य तो दैत्य गुरु, शुक्र सर वो ग्रह को जब वो क्या बोलते भगवान तीन पग भूमि दान करने के लिए आए तो उन्होंने वो जाकर कमंडल पे बैठ गए वो पानी के। नहीं, ये तो शास्त्र का बात हो गया। जी साइंटिफिकल रीजन क्या होते हैं आप जानते हैं? नहीं। देखिए साइंटिफिकली रीजन ये होते हैं, हमारा सूर्य, हमारा पृथ्वी, सूर्य कहाँ से उदय होते हैं और कहाँ से अस्त होते हैं? हमारा सूर्य उदय पूरब पूर्व से से उठ के होते हैं, पश्चिम में जाता है। हाँ पश्चिम में अस्त होते हैं। जी किंतु लेकिन बृहस्पति शुक्र में क्या होते हैं जानते हैं? शुक्र में पश्चिम में सूर्य माने उदय होते हैं और पूर्व में अस्त होते हैं, शुक्र में माने। शुक्र ग्रह में। ठीक है, अच्छा अच्छा। शुक्र ग्रह के ऊपर सूर्य पश्चिम में उदय होता है। जी हमारा हमारा धर्मशास्त्र से बिल्कुल उल्टा। जी ठीक है, बिल्कुल उल्टा, सूर्य उदय होते हैं हमारा पूर्व से उदय उदय होते हैं, शुक्र ग्रह ऊपर पश्चिम में उदय होते हैं। जी
तो इसीलिए जैसे सनातन धर्म को शुक्र ग्रह नहीं मानते हैं, तो इसीलिए शुक्र को दैत्य गुरु कहते हैं। जी। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। शुक्र पृथ्वी का बहन होते हैं, क्यों ना पृथ्वी में पृथ्वी का वातावरण जैसा रहता है, शुक्र ग्रह का वातावरण भी ऐसा रहता है। जैसे कि शुक्र ग्रह का जो भी फीचर होते हैं, तो शुक्र पृथ्वी में सॉरी पृथ्वी का जो भी फीचर होते हैं, तो शुक्र में देखा जाता है। जो जो फीचर होते हैं तो शुक्र में देखा जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट माने कहते हैं तो पृथ्वी का बहन होते हैं शुक्र। ठीक है। सर मेरे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगी। दिन से मालूम नहीं था ना, तो चार्ज नहीं कर पाई थी इसको। तो ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। अ, आज हम जानेंगे शुक्र, ये बकरी और मार्गी के बारे में हम जानते हैं। और मार्गी और बकरी में क्या फर्क होते हैं आप जानते हैं? अभी मैं बताया था। मार्गी मतलब जो हमारा सहयोग करे, हमारे ग्रहों को साथ में, मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसी में चले। और वक्री का नहीं, अर्थ है कि नहीं, नहीं, मार्गी जो माने क्या सामना में जा रहा है, जो कि हमारा शॉही रोड में जा रहा है, तो मार्गी होते हैं। तो बकरी क्या होते हैं? जे कि माने रिटर्न आता है, जो ग्रह असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है उनको मार्गी कहते हैं। जो ग्रह डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है तो वो बकरी कहते हैं। ठीक है। असेंडिंग मतलब आगे जाना, दूसरी दिशा और में जा रहा है। डिसेंडिंग मतलब पीछे आना। जी। जी, जी। समझ पा रहे हैं ना? जी सर जी। और अस्त क्या होते हैं, अस्त ग्रह क्या होते हैं, अस्त ग्रह के बारे में हम जानेंगे। जी। अस्त ग्रह क्या होते हैं? अस्त ग्रह देखिए, हमारा आप देखिए, यदि एक प्राइम मिनिस्टर एक स्टेज में, एक प्राइम मिनिस्टर एक है और एक चीफ मिनिस्टर है, क्या चीफ मिनिस्टर का कोई पावर रहेगा प्राइम मिनिस्टर के आगे? नहीं। तो चीफ मिनिस्टर का माने क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर अस्त हो गया। क्यों ना पावर को यूज नहीं कर सकते हम्म। प्राइम मिनिस्टर के आगे। ठीक है। ये नहीं हम्म। है, चीफ मिनिस्टर का कोई पावर नहीं है, ये नहीं है। चीफ मिनिस्टर का भी पावर है, हम्म। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का आगे से यूज नहीं कर सकते आपका पावर। ठीक है, आपने का पावर यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर अस्त हो गया। ठीक है। जी। और प्लानिटरी पोजीशन में अस्त कैसे होते हैं? अस्त कैसे होते हैं प्लानिटरी पोजीशन के? हेलो, हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ जी, जी आ सर, रहा है जी। आ रहा है। ओके। तो देखिए, सूर्य हमारा क्या होते हैं? सूर्य हमारा ग्रह का राजा होते हैं। राजा के पास सैन्य सामंत का पावर हार मानता है। ठीक है। तो देखिए, हम्म। सूर्य के निकट यदि जब चंद्र आएगा, तो जी। चंद्र अस्त हो जाएगा, तो अस्त चंद्रमा हो का जाएगा। कोई पावर नहीं रहेगा। और एक बात मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप यदि दिन में एक कैंडल जलाएंगे, ठीक है, एक यदि कैंडल जलाएंगे, क्या कैंडल का लाइट आप माने लाइटिंग हो पाएगा? नहीं जी, नहीं। तो कैंडल क्या हो गया? अस्त हो गया। अस्त हो गया। तो जी। इसी तरीके से आप सूर्य के पास से जो ग्रह जाएगा, ग्रह का पावर माने अस्तित्व माने क्या कमजोर पड़ जाएगा, ग्रह सूर्य के पास से जाएगा। हम्म। जी। तो ये होते हैं अस्त का रीजन। देखिए, जी। कौन सा ग्रह कितने कितने डिग्री तक अस्त हो रहा है? हम्म। चंद्रमा फर्स्ट, मून। हम्म। मून जब सूर्य के पास आएगा, 12 डिग्री से अस्त हो जाएगा, अगले 12 डिग्री तक।
एक सेकंड। मतलब क्या होते हैं सर, देखिए सूर्य सूर्य 12 डिग्री पर है, ठीक है, एक राशि में सूर्य 12 डिग्री पर है। चंद्र जब चंद्र जब 0 डिग्री में आएगा तो अस्त हो जाएगा। क्यों? 12 डिग्री चंद्रमा सूर्य के डिफरेंस हो गया। पास, सर चंद्रमा सूर्य के पास कितने डिग्री में अस्त हो जाएगा? 12 डिग्री में, 12 डिग्री में चंद्र अस्त हो जाएगा सूर्य के पास, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, चंद्र देखिए मेष राशि में सूर्य 12 डिग्री पर है और जी चंद्र 0 डिग्री पर है, ठीक है। जी। तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस क्या हुआ? 12 डिग्री डिग्री का। तो 12 डिग्री का हाँ मतलब होते हैं तो चंद्र अस्त हो गया, अस्त हो अस्त जाएगा। स्टार्टिंग हो गया चंद्र का, ठीक है। हाँ तो चंद्र जब 12 डिग्री के पास आएगा, 12 डिग्री में समान हो जाएगा, क्या चंद्रमा बिल्कुल अस्तित्व हरा देगा, चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। जी। तो उदय कहाँ से होगा? तो ये माने सूर्य से जितने दूर जाएगा चंद्र, इतने उदय हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 डिग्री में सूर्य है, तो चंद्र जब 24 डिग्री के ऊपर जाएगा तो चंद्रमा उदय हो जाएगा, चंद्रमा हमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सर ये मतलब है कितनी कॉन्सेप्ट। दूरी में जाएगा तो मतलब कितनी दूरी में जाएगा तो उदय हो जाएगा? 12 डिग्री प्लस कीजिए, अच्छा अच्छा। यदि रवि 12 डिग्री है, 12 डिग्री प्लस कीजिए, तो 12 डिग्री डिफरेंस में अस्त होगा, 12 डिग्री डिफरेंस में उदय हो जाएगा, ठीक है। तो अस्त का प्रोसेस कितना डिग्री तक रहेगा? 24 डिग्री तक अस्त का प्रोसेस 24 रहेगा, डिग्री। 24 ठीक है। डिग्री तक उदय उदय अस्त का प्रोसेस 24 डिग्री तक रहेगा, ठीक है। चंद्रमा के तो अस्त और उदय का प्रोसेस रहेगा। हाँ, तो मंगल मंगल कितने डिग्री तक अस्त होगा? मंगल 70 डिग्री तक अस्त होगा, 17 डिग्री से 17 डिग्री तक अस्त रहेगा सूर्य से 17 डिग्री डिफरेंस में, ठीक है। यदि सूर्य मेष राशि में 12 डिग्री में है, तो मीन राशि में 27 डिग्री पर मंगल यदि हो, मंगल जब आएगा 27 डिग्री के ऊपर, तो मंगल अस्त हो जाएगा। मंगल 17 डिग्री में मतलब अस्त हो जाता है सर? हाँ, 17 डिग्री डिफरेंस में अस्त होगा सूर्य से। अच्छा अच्छा। सूर्य 12 डिग्री में मेष राशि में, तो 12 डिग्री माने नीचे जाइए, 12 डिग्री प्लस सॉरी 17 डिग्री नीचे जाइए, कितने डिग्री आ रहा है? 25 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चंद्रमा हम्म। 25 मीन राशि में 25 डिग्री में होगा तो चंद्र सॉरी मंगल अस्त हो जाएगा, ठीक है। 17 डिग्री डिफरेंस। और कितने डिग्री तक? ये समझ में नहीं, मीन राशि वाली बात। और कितने क्या होगा? मीन राशि वाली बात नहीं थोड़ा समझ में आई। समझ में नहीं आया, ठीक है। ये एक वाली काम लाइन नहीं समझ। ठीक है, एक काम कीजिए, देखिए ये जातक में सूर्य कितना डिग्री पे गए ऊपर, ठीक है। 16 डिग्री 43 सेकंड। कौन सा राशि में है? वृषभ में। ऋषभ में। 17 वृष राशि। 17 डिग्री माइनस कीजिए, कहाँ से 17 डिग्री शुरू हो रहा है? 17 डिग्री माइनस कीजिए फर्स्ट। 17 डिग्री कहाँ से शुरू हो रहा है सर? नहीं आता देखिए मुझे निकालना। 16 को 16 माइनस हो गया, हाँ और मेष राशि में 1 डिग्री माइनस होगा, तो मेष राशि में 29 डिग्री में जब मंगल आएगा तो सूर्य के हाँ, तो पास अस्त हो जाए। अस्त ठीक हो ठीक। जाएगा, ठीक है। हम्म। और उदय कहाँ से होगा?
16 डिग्री में 17 डिग्री ऐड कीजिए। 16 से 17 ऐड किया तो क्या आएगा? 32 33 डिग्री आएगा। लगभग 3-4 डिग्री पे जाके उदय होगा जी ये। नहीं नहीं नहीं, उदय क्रॉस होता रहेगा। जब जितने दूर जाएगा, देखिए हमारा हमारा पृथ्वी को देखिए, ठीक है। हमारा पृथ्वी में सुबह सुबह क्या 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारा मध्याह्न कितने टाइम के होते हैं? सिर के ऊपर आ रहा है तो मध्याह्न हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे के करीब। तो 12 बजे तो अस्त कहाँ हम्म, हो रहा है? तो शाम में 5 बजे अस्त हो रहा है, ठीक है। नहीं, मैं मंगल की बात कर रहा था। नहीं देखिए, आप मंगल अस्त जब का सूर्य से सारा। हाँ अच्छा जी, ठीक। सर, क्या बोलते हैं? तो थोड़ा बहुत लाउडली बोलिए, तो वॉइस नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। देखिए क्या होते हैं सर, हमारा सूर्य जब सिर के ऊपर आता है तो मध्याह्न हो जाता है, राइट? हम्म ओके। जब हमारा पश्चिम दिशा में जाएगा तो अस्त हो रहा है, ठीक है। हम्म इस ग्रह का पोजीशन ऐसे ही होते हैं, देखिए जैसा चंद्रमा का मैं बोला था 12 डिग्री, ठीक है। हम्म चंद्रमा मेष राशि, रवि मेष राशि में 12 डिग्री पर है। चंद्रमा जब 0 डिग्री पर आएगा तो अस्त हो जाएगा। अस्त का प्रोसेस क्या होता है? माने क्या 0 डिग्री पर आएगा तो संध्या होगा। संध्या का मतलब क्या? जस्ट अस्त शुरू हो रहा है। ये जब रवि के माने सूर्य के पास से जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल माने डीप नाइट हो जाएगा व मध्याह्न रात्रि हो जाएगा, हम्म ठीक है। ये जब चंद्रमा माने 24 डिग्री तक जाएगा, माने रवि से और 12 डिग्री आगे जाएगा, प्रभात हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। और मनीषा मैम, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, आप एक रात काम कीजिए, औसत और मध्य रात्रि और प्रभात, ये तीनों को जान लीजिए। ये तीनों आ रहा है हमारा, ठीक है। अस्त हो रहा है, मध्य रात्रि हो रहा है और प्रभात भी हो रहा है, ठीक है। हाँ। अस्त हो रहा है तो जब अस्त हो रहा है तो मेष राशि में 0 डिग्री में था चंद्र, और सूर्य कहाँ से था? तो मेष राशि में 12 डिग्री के ऊपर। जब हाँ चंद्र 12 डिग्री के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मध्य रात्रि, जी। ठीक है, मध्य रात्रि। और जब चंद्र 24 डिग्री को ऊपर जाएगा तो प्रभात हो जाएगा, मतलब अस्त शेष हो जाएगा। तो हाँ सूर्य माने राइज माने सूर्य उदय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना कंसेप्ट? ना नहीं समझ में आ रहा है? नहीं यदि आ रहा है नहीं जी। नहीं। समझ में आ रहा है तो मैं भी एक काम करेंगे, तो स्लाइड एक बना देंगे, तो स्लाइड बनाकर भी आपको एक क्लास दे देंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है सर। अशोक सर, आपका समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। यदि नहीं समझ यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे भी बताइए। हम कोशिश करेंगे डीप टू डीप टाइप के में समझ, डीप टू डीप जितने भी एग्जाम्पल देकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम्म देखिए इस टाइप का मंगल एक डीप अस्त, मतलब जब अ, जब सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्री में यदि डिफरेंस जितने कमेगा चंद्र और सूर्य का बा और कोई ग्रह का और सूर्य का, तो अस्त ज्यादा बढ़ जाएगा। माने मतलब पावर डाउन हो रहा है, माने बिल्कुल भी पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। हम्म अस्त शुरू होने से टाइमिंग में
जो पावर था, जितने डिग्री और सूर्य का डिस्टेंस कमेगा व घटेगा, जो भी बोल सकते हैं, जितने भी डिस्टेंस घटेगा, इतने ही पावर का जो डाउन हो रहा है, जो पावर, देखिए, यदि चंद्रमा का 100 पावर है, जब सूर्य के पास जाएगा तो चंद्रमा का 0 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर बढ़ेगा कैसे? सूर्य से जब आगे जाएगा चंद्र 12 डिग्री तक, तो पावर बढ़ते चलेगा। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। सर ये फिर कितनी देर के बाद अस्त होता है? कितने देर के बाद अस्त होते हैं मतलब? जैसे इसी चार्ट में अगर हम देखें हम्म तो सूर्य अस्त लिखा हुआ है, ठीक है जी, मंगल भी अस्त है, नहीं हम्म सॉरी, शुक्र और मंगल दोनों अस्त है, दोनों अस्त है। दोनों अस्त है, ठीक है जी। हम्म इसमें जैसे एक बार ये अगर गुजर गए दोबारा, जी सूर्य का साइकिल शुरू हो गया, तो दोबारा हम्म शुक्र कब अस्त होगा? फिर उसी दोबारा उसी उस दोबारा शुक्र कब अस्त होगा ना? सूर्य के पास से जब आएगा शुक्र। जब दोबारा आएगा, ठीक है जी। हाँ, यदि नहीं आएगा अस्त नहीं होगा। हाँ हाँ। सूर्य के पास से क्योंकि जो इनका जैसे सभी मतलब का शुक्र स्पीड अस्त लिखा है, शुक्र अस्त लिखा है, लेकिन शुक्र तो लिखा है 13 डिग्री का। देखिए, रवि रवि का डिस्टेंस देखिए, 16 डिग्री। आप एक बार लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम्म चंद्रमा का 12 डिग्री। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए, चंद्रमा का 12 डिग्री, मंगल का 17 डिग्री। मंगल का 17 डिग्री जी। हाँ, बुध 12 डिग्री, माने मार्गी में 12 डिग्री और बकरी में 14 डिग्री। यदि बुध बकरी होगा तो 14 डिग्री में अस्त होगा, और यदि मार्गी होगा तो 12 डिग्री में अस्त होगा। बुध मार्गी होगा तो मार्गी होगा तो 12 डिग्री। 12 डिग्री, यदि हाँ, बकरी होगा तो बकरी 14 होगी डिग्री। तो 14 डिग्री। ठीक है, गुरु गुरु जब बकरी होगा तो 11 डिग्री पर बकरी होगा, हाँ, डिस्टेंस 11 डिग्री। 11 ठीक है, डिग्री हाँ। और मार्गी तो होगा तो बकरी मार्गी कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने टोटल एक है, 11 डिग्री। 11 डिग्री। हाँ और जी, शुक्र 9 डिग्री। 9 डिग्री, दोनों में एक ही 9 हाँ, डिग्री। दोनों ही हाँ एक है, बकरी बकरी मार्गी कुछ नहीं है। जी, और शनि शनि 10 डिग्री। 10 डिग्री। ठीक है, हम्म और राहु केतु जब 12 डिग्री में आ जाएगा, ये सूर्य को अस्त कर देगा। सूर्य का पावर, माने सूर्य को डाउन कर देगा, यदि माने सूर्य के पास राहु केतु आएगा। तो राहु केतु कभी अस्त नहीं होते। हम्म, ठीक है, हाँ सूर्य के पास जाएगा राहु केतु तो सूर्य को अस्त बना देगा। हाँ ठीक जी। है, ओके। तो अस्त का कॉन्सेप्ट देखिए, शुक्र कितने डिग्री के सूर्य से, शुक्र का डिफरेंस क्या है? अशोक सर, डिफरेंस 3 डिग्री है ना? तो 3 डिग्री जब डिफरेंस होगा तो शुक्र अस्त होगा या नहीं होगा? हेलो जी, मेरा वॉइस आ रहा है? जी सर, कट गया था मेरा। ओके ओके। जी देखिए, शुक्र कितना डिग्री डिफरेंस?
ये सर जो शुक्र गुरु 11 डिग्री तक लिखा है उसके बाद ना आवाज कट गई थी। जी सर। हाँ, शुक्र और रवि का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पता करने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए, सूर्य का डिग्री से और शुक्र का डिग्री से जो बड़ा डिग्री होगा, तो जो छोटा वाला डिग्री को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा शुक्र का डिफरेंस। बाय माने डिफरेंस टाइम मिल जाएगा आपको। देखिए, सूर्य का 16 डिग्री और शुक्र का 13 डिग्री। तो यदि देखिए, तो सबसे बड़ा डिग्री होता है 16 डिग्री। 16 डिग्री से 13 डिग्री को घटा दीजिए, आपको डिफरेंस मिल गया 3 डिग्री। 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री शुक्र का डिग्री क्या है डिफरेंस? शुक्र का डिफरेंस क्या होता है? शुक्र का डिफरेंस 9 डिग्री होता है। सूर्य से 9 डिग्री तक ये अस्त हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से अस्त हो रहा है आप जानते हैं? तो ये और 6 डिग्री जोड़ दीजिए, तो और 6 डिग्री घटा देंगे तो अस्त का शुरू मिल जाएगा आपको। कहाँ से शुरू होता है अस्त? अस्त कहाँ से शुरू होता है? तो 6 डिग्री के ऊपर, सॉरी 6 डिग्री मतलब 7 डिग्री के ऊपर शुक्र का अस्त होना शुरू हो रहा है। ठीक है, सर आप शुक्र को तो 9 डिग्री के बाद लिखा है। हाँ 9 डिग्री। एक काम कीजिए, सूर्य का डिग्री से 9 डिग्री घटा दीजिए और आप जान पाएंगे कहाँ से अस्तों का शुरू होते हैं शुक्र। 16 से 9 घटा देंगे तो कितना रहेगा डिग्री? 7 9 डिग्री। 7 डिग्री। 7 वृष राशि का 7 डिग्री से शुक्र अस्त हो रहा है। ठीक है, जब शुक्र कहाँ जाएगा, पूरा 16 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, शुक्र पूरा बिल्कुल अस्त हो जाएगा, पूरा डीप अस्त जाको बोलते हैं। ठीक है, पूरा अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं रहेगा शुक्र का। ठीक है, तो उदय कहाँ से होगा? बिल्कुल उदय कहाँ से हो रहा? उदय होगा सूर्य से 9 डिग्री आगे जाएगा, तो कितने डिग्री? 25 डिग्री पर जाएगा तो शुक्र अस्त हो जा मारे सूर्य शुक्र उदय हो जाएगा। और जब सूर्य के पास से आएगा तो अस्त होगा। ठीक है, और क्या, और कोई क्वेश्चन है अस्त और बकरी के बारे में? हेलो, हाँ जी हाँ जी थोड़ा जी। समझेंगे या पढ़ेंगे तब क्वेश्चन निकलेगा सर। अशोक सर, अभी तो आपका कोई डाउट है सर अस्त मेरा के तो कोई बारे डाउट नहीं, मेरी ना इधर से नेटवर्क ब्रेक हो गया था, अभी दोबारा चालू हुआ है। में? ते कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर मैं कल को डाउट क्लियर कर लूंगा, है ना हाँ, आगे से। नहीं, देखिए, आपका कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया ना। आप जब लिखा रहे थे ना, मून 12 डिग्री, मार्स 17 डिग्री, मरकरी हाँ। 12 एंड 14, 12 एंड 14, गुरु हम्म 11, उसके बाद हम्म मेरा नेटवर्क उठ गया था सर, बस अब दोबारा तो चालू हुआ है। तो इतने ही डिग्री होते हैं? है नहीं, जी। 2 ही एक लिख बार के बताया। शुक्र शुक्र 9 डिग्री और शनि 10 डिग्री पर, 2 ही और लिख लीजिए, हो गए 6 लिखा है। कितना कितना शनि? शनि शुक्र 10 9 डिग्री। डिग्री, शनि 10 डिग्री। शुक्र 9 डिग्री। हाँ, शनि 10 डिग्री। इतने ही और डिफरेंस होते हैं। राहु और केतु के 12 डिग्री के आने के बाद सूर्य को अस्त कर देते हैं, बस। सूर्य सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते हैं, सूर्य का अस्त नहीं है। जी सूर्य को कौन सा अस्त कर सकते हैं? तो राहु के तो आएगा तो 12 डिग्री के ऊपर, तो सूर्य को कमजोर बना देगा, सूर्य बिल्कुल जी। कमजोर हो जाएगा। ठीक है, निर्बल हो जाएगा। ठीक है, हम्म। हम्म
तो राहु केतु एक एक हमारा एक बिंदु है ना, जी की उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु का। जी जी जी। तो ये सूर्य को अस्त नहीं कर सकते। यदि अस्त सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सूर्य और बकरी और मार्गी और क्या, अस्त, ये तीनों के बारे में आप अभी जानते हैं। तो हमारा क्लास में कितने लोग हैं? अशोक सर और मनीषा मैम, आप दोनों? जी राजीव सर। नहीं है? राजीव सर भी है। राजीव सर भी, और सत्यनारायण महापात्र सर? सत्यनारायण सर भी है। अच्छा अच्छा, ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ठीक है। ଆସିଲି ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ତ ସେଥିପାଇଁ। देह खराब है? ଆଜ୍ଞା अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। आ, अच्छा, बकरी और अस्त, आप ये दोनों को जानेंगे। आपको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर जी देखेंगे, ठीक है। जो ग्रह के ऊपर स्टार मार्क है उनको बकरी बोलते हैं, जो ग्रह के ऊपर हाज मार्क है उनको क्या बोलते हैं? अस्त बोलते हैं। अस्त बोलते हैं, जी। ठीक है। ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको बकरी और मार्गी के और अस्त के बारे में जानने के लिए। नहीं जी। और एक होगा हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा? पंचधाम हम जानेंगे, मैत्री चक्र एंड फ्रेंडशिप टेबल। फ्रेंडशिप टेबल मैंने दिया था ना आपको, जी सर। हाँ जी। फ्रेंडशिप टेबल आपका याद है? जी सर। कौन सा ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र होता है? मैं एक क्वेश्चन में जोड़ देते तो मैंने अच्छा रहता। मैंने क्या, जो क्वेश्चन में फ्रेंडशिप टेबल का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है। वो नहीं डाले सर। तो चलेगा, ठीक है। और फ्रेंडशिप टेबल है ना आपके पास? तो है फ्रेंडशिप सर। टेबल को लिख लीजिए। फ्रेंडशिप टेबल में हम क्या करेंगे? तत्काल मैत्री चक्र देखेंगे और पंचधा मैत्री चक्र को समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म। ये जो चार्ट आपने देख रहा है, ठीक है। ये चार्ट में जो देखिए, हम देखेंगे सूर्य का तत्काल मित्र, ठीक है। सूर्य का तत्काल मित्र जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सूर्य से दूसरा घर में कौन सा बैठा है, तीसरा घर में कौन सा है, चौथा घर में कौन सा है, ठीक है। ये तीनों सूर्य का मित्र होगा। और क्या कौन सा ग्रह मित्र होगा? 10वें घर में जो ग्रह है, और 11वां घर में जो ग्रह है, और 12वें घर में जो ग्रह है, ठीक है। 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, ये तीनों घर में जो ग्रह आएगा तो सूर्य का मित्र होगा, ठीक है। सूर्य जहां से बैठे, क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखेंगे सर। नहीं, फर्स्ट घर को नहीं लेंगे, तो ये दूसरा घर से मैंने शुरू करेंगे। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, ये 6 घर में जो ग्रह आएगा ये सूर्य का मित्र होगा। देखिए सूर्य कहाँ पर है, कौन सा घर में सूर्य बैठा है? फोर्थ में जी। फोर्थ में, ठीक है। चौथा घर में सूर्य बैठा है। तो हम सर ऐसा मैंने, सर ऐसा बोल सकते हैं, 3 घर आगे 3 घर पीछे। हाँ, 3 घर आगे और 3 घर पीछे। हाँ, सीधा सीधा मतलब सूत्र आप बन जाएगा ना। देखेंगे तो 3 घर आगे में जो ग्रह बैठा है तो हम्म। ग्रह का तत्काल मित्र होगा, और हम्म। 3 ग्रह पीछे जो ग्रह बैठा है तो ये तत्काल मित्र होगा। मत ये लेकिन ये होगा सूर्य के पास। सूर्य जो घर में बैठा है, जो फोर्थ हाउस में यदि और कोई दूसरा घर आएगा या दूसरा ग्रह आ जाएगा तो ये मित्र नहीं होगा, तत्काल मित्र में नहीं आएगा। सपोज सूर्य के सर ये पास लाइन एक बार फिर से बोलिए ना।
देखिए सूर्य के पास है शुक्र होता है, ठीक है। सूर्य जो राशि में बैठा है, शुक्र भी माने वही राशि है बैठा है, ठीक है। सूर्य टोरस साइन में है और शुक्र भी टोरस साइन में है, हम्म, ठीक है। तो सूर्य और शुक्र तत्काल में मित्र नहीं होंगे। ओके। क्योंकि सेम राशि में बैठे इसीलिए। हाँ, इसीलिए नहीं होंगे। तो ये लिख सकते हैं हम कि अगर सेम राशि में बैठे हो तो मित्र नहीं होंगे, चाहे वो राशि, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। नहीं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। मतलब सूर्य के साथ जो भी वही सेम राशि में बैठा होगा तो मित्र नहीं होगा, कोई भी ग्रह हो। नहीं होगा। तो आगे 3 घर क्या, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में जो ग्रह आएगा तो सूर्य का मित्र होगा, ठीक है, मिथुन, तत्काल मित्र हो जाएगा। मिथुन, कर्क और सिंह। हाँ, देखिए हमारे ये जातक के ऊपर मैं बता रहा हूँ। आप दूसरा जातक देखेंगे तो सूर्य जहां से बैठेगा तो माने क्या, 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्र हो जाएगा, ठीक है। सूर्य यदि आपके जातक में सूर्य यदि सिंह राशि में बैठा है तो क्या होगा, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में जो ग्रह आएगा तो सूर्य का मित्र होगा। तो ब्रूस कर्क और मिथुन, सॉरी ब्रूस, मिथुन और कर्क, ये तीनों राशि में जो ग्रह आएगा ये भी सूर्य का मित्र होगा। समझ पा रहे हैं ना। हाँ जी। जी। सूर्य जहां से बैठेगा आपको 3 घर आगे जाइए और 3 घर पीछे जाइए तो आपका मित्र हो जाएगा, बस सूर्य का मित्र हो जाएगा। हम्म, बट सूर्य जो राशि पर है, जो राशि पर सूर्य है, देखिए एक जातक में सिंह राशि के ऊपर सूर्य होगा। तो सिंह राशि में यदि सूर्य होगा और सूर्य के पास बुध आ जाएगा, बुध मित्र नहीं होगा, ठीक है। और शनि जब आ जाएगा क्या, कन्या राशि में, शनि कन्या राशि में आ जाएगा, शनि तत्काल मित्र हो जाएगा सूर्य का, ठीक है। अच्छा। शनि आप शनि अगर फ्रेंडशिप कन्या चार्ट राशि- देखिए, शनि फ्रेंडशिप चार्ट में आपने आपने जो पढ़ा है शनि के बारे में, शनि सूर्य का शत्रु होता है। हम्म, मतलब जब जब शनि सिंह, यदि सूर्य सिंह राशि में है और शनि कन्या राशि में है हम्म, तो सूर्य के पास शनि तो तत्काल मित्र हो जाएगा। हम्म, क्या जातक जो व्यक्ति का जातक आप देख रहा है, वो व्यक्ति के जातक के लिए शनि सूर्य का मित्र हो जाएगा। हम्म, हम्म। समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप तत्काल मित्र को समझने के लिए एक एक के बारे में आप जानेंगे, एक एग्जांपल दे रहा लेकिन हूँ। आप उस जातक की कुंडली में शनि, सूर्य का मतलब तुला राशि में बैठना जरूरी है तब मित्र होगा। क्या, शनि अगर कन्या राशि में होगा तब मित्र हो जाएगा। लेकिन सूर्य जब मतलब सूर्य अगर तुला राशि में होगा तो तो भी मित्र होगा। नहीं, क्यों, तभी मित्र होगा, मेरा कहने का हाँ, क्यों तात्पर्य है। क्यों क्यों मैंने बताया है, सूर्य सूर्य के आगे 3 घर जाइए और पीछे 3 घर जाइए, हम्म, सूर्य जहां बैठा है, हम्म। ठीक है। तो चौथे सूर्य, भाव में बैठा है तो मतलब दूसरा, तीसरा, पहला हाँ, और और पांचवा, छठवा। 7वां, ठीक है। फिर वो 10 तो और वो जो आपने लिखाया है सर, 10, 11 और 12 वो लागू नहीं होंगे? लागू हो रहा है ना। सूर्य से गिनती कीजिए, आपका लग्न 10म भाव आ जाएगा। सूर्य से 1 2 3 ऐसे गिनती कीजिए, सूर्य हाँ। 4th हाउस में है जी जी तो जी। सूर्य से गिनती शुरू कीजिए, जी की लग्न 10म भाव में आएगा। जी जी जी। तो समझ पा रहे हैं ना। हाँ जी सर। हम्म। ज्योतिष सीखने के लिए ब्रेन इतना ज्यादा काम करेगा आपका, माने आप समझ नहीं पाएंगे। एक एक दिन तो आप माने क्लास शेष होने के बाद आप माने आपको संभाल नहीं पाएंगे, इतना माने ज्यादा नींद आएगा आपको, बस स्लीप
मैंने आप कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप का मैंने आपको फील होगा। ब्रेन ज्यादातर यूज होगा ना ज्योतिष जी शास्त्र जी में। जी। खाली बैठा था ना सर, ब्रेन ब्रेन को थोड़ा काम दे रहे। हाँ सॉरी सर, एक क्वेरी थी मेरी। हाँ जैसे ये आपने सूर्य के बारे में बताया, कोई भी ग्रह का तत्काल महत्व तो होगा ना, हर एक का हाँ, ये सब तो हर एक सभी ग्रह का यही हो यही जाएगा। लगे, तीन आगे तीन हाँ पीछे। हाँ, 3 आगे 3 पीछे। और सेम राशि में आएगा तो नहीं होगा। ना हाँ, सेम राशि सेम में राशि जो में ग्रह आएगा बैठा तो होगा वो नहीं। वाला बस। देखिए सूर्य से देखिए, सूर्य का बृहस्पति मित्र होगा, मित्र हो रहा है। जी तो सूर्य जब माने पंचम भाव में माने सूर्य से पंचम भाव में यदि बृहस्पति आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, सूर्य का तत्काल शत्रु हो जाएगा सूर्य, ये सॉरी गुरु। समझ पा ये रहे हैं लाइन ना? नहीं समझी। ये लाइन फिर से समझाइए। नहीं, मैं क्या बोलते हैं, मैं क्या बोला था, 3 घर आगे और 3 घर पीछे। जब जी सूर्य से 5 घर आगे गुरु बैठेगा, गुरु जी। तत्काल शत्रु हो जाएगा सूर्य का। समझ पा रहा है? हाँ, घर दूर हो सूर्य जाएगा ना तीन से। के हाँ, 5 घर। तीन से दूर हो जाएगा। 3 से सूर्य के दूर हो 5 घर। जाएगा। हाँ, सूर्य से 5 घर आगे जाएगा, तो सूर्य जो माने सूर्य का तत्काल शत्रु हो जाएगा गुरु। और सर खाली गुरु के लिए लिखना है कि कोई और राशि के लिए? सभी के लिए, सभी सभी के के। लिए, सभी के लिए एक सूत्र। हमारा जो ब्रह्मांड होता है ना, हाँ। एक एक सूत्र में ब्रह्मांड बना है। नहीं पंच तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सूर्य से 5 घर जो भी ग्रह जाएगा वो सब तत्काल शत्रु हो जाएगा। हाँ, तत्काल शत्रु हो जाएगा। सूर्य से सूर्य सूर्य से सूर्य से 4 घर आगे जो ग्रह जाएगा, एक मिनट बा सर। 3 घर से आगे, बिल्कुल ठीक है। एक ये मिनट सर। सूर्य से 3 घर के आगे जो ग्रह जाएगा, सूर्य का तीन शत्रु हो जाएगा, तत्काल शत्रु। 3 ग्रह आगे। 3 घर आगे जो ग्रह जाएगा, ये सूर्य का तत्काल शत्रु हो जाएगा, तत्काल। तत्काल शत्रु के बारे में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप एक काम करें, एक पिकनिक जा रहा है आप, ठीक है, आप एक पिकनिक जा रहा है, तो पिकनिक में एक दूसरा ग्रुप भी पिकनिक आ रहा है, माने आप आपके पास क्या मिल गए, तो आप कितने टाइम तक उनके पास माने मैत्री रख सकते हैं? पिकनिक उतनी देर। जब तक चलेगा। समझ पा रहे हैं ना अशोक सर? जी बिल्कुल, जी पिक, बिल्कुल। नहीं सर। पिकनिक जब तक चलेगा, हम्म। आप जितने दल पिकनिक में जाए थे, ठीक है, आपके हम्म। पास मित्रता रहेगा। और जब जी, आप पिकनिक खत्म करके आपका घर आ जाएगा, तो जो भी ग्रुप आपके पास मिला हुआ था, खत्म हो आपके जाएगा। पास क्या मित्रता रहेगा? क्या मित्रता नहीं नहीं। रहेगा। नहीं। तो माने रूल से हमारा जातक में ग्रह चलन होता है, हम्म। ठीक है। सभी ग्रह के लिए आगे 3 घर, पीछे 3 घर, जो ग्रह बैठेगा तो मित्र होगा। 3 घर से आगे जो ग्रह जाएगा से तत्काल शत्रु हो जाएगा। हम्म। समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। यह पर हम जानेंगे पंचधा मैत्री क्या होते हैं। फ्रेंडशिप टेबल मैं जो आपको फ्रेंडशिप टेबल मैंने दे दिया था ग्रुप पर, ये हम्म। नैसर्गिक, ये प्राकृतिक फ्रेंडशिप होते हैं। तो प्राकृतिक फ्रेंडशिप क्या होते हैं? आपका आपका बचपन से एक दोस्त हो रहा है, ये प्राकृतिक फ्रेंडशिप होता है जी। कि आप जितने तक जिएंगे पृथ्वी में, आप उनको मित्र कहते हैं। हम्म। ये नैसर्गिक हो गया, ठीक है। जो टेबल मैंने आपको भेजा था, ये नैसर्गिक टेबल आपको दिया था मैंने। हम्म। और दूसरा जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी ये जो हो रहा है, ये तात्काल हो रहा है, ठीक है। हम्म। ये दोनों को मिलाकर आपके पास आएगा क्या? पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री क्या हो रहा है, देखिए। जो ग्रह जो ग्रह नैसर्गिक में मित्र होगा और तात्कालिक में मित्र होगा, ठीक है। नैसर्गिक में जो ग्रह मित्र होगा और तात्कालिक में जो ग्रह माने मित्र होगा,
ये दोनों ग्रह यदि तो माने तात्कालिक में मित्र और नैसर्गिक में मित्र, ये दोनों मित्र एक माने एक हो जाएगा तो अति मित्र बन जाएगा। अति मित्र अति बोले क्या, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। यदि आपका क्या बचपन का एक दोस्त पिकनिक आपके माने पिकनिक जा रहा है और आप भी पिकनिक जा रहा है, तो दोनों का यदि मिलन हो जाएगा तो कहाँ हो क्या क्या होगा, अति मित्र हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जी सर। और यदि आपके पास क्या आएगा, मित्र और तात्कालिक में शत्रु, मित्र और शत्रु ये दोनों यदि मिल जाएंगे ये सम हो जाएगा। सम मतलब देखिए क्या होता है, आप पिकनिक जा रहे हैं, आप देखेंगे मेरा ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ जी। देखिए आपका शत्रु भी पिकनिक आ रहा है, तो एक काम करें, आप एक काम करें, तो जंगल में आप कहाँ से भी दोनों खो गए। जब तक जंगल में आप भटक रहा है तो वो दोनों क्या होगा, मित्र हो जाएगा, तत्काल मित्र यानी सम। सम का मतलब माने कोई देना नहीं, कोई लेना भी नहीं। लेना। सम मतलब यदि आपका जरूरत होगा आप उनको साहाଯ୍य करेंगे, और यदि उनको जरूरत होगा तो आपको साहाଯ୍य करेंगे। समझ में आ रहा है सम का मतलब क्या होते हैं। जी सर। ये मित्र माने नैसर्गिक में मित्र होगा और तात्कालिक में शत्रु होगा, तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है। और जब नैसर्गिक में मित्र होगा और तात्कालिक में सम होगा, जब नैसर्गिक में मित्र होगा और तात्कालिक में सम होगा, ये दोनों दोनों मिलाने से आपको मित्र आएगा। ठीक है। मित्र और सम ये दोनों मित्र आएगा। ठीक है। और शत्रु और सम, आपको क्या आएगा, शत्रु और सम। ये यदि आपका नैसर्गिक में शत्रु होगा और तात्कालिक में क्या, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यदि नैसर्गिक में सम आएगा और तात्कालिक में शत्रु आएगा, ये दोनों मिलाने से क्या होगा, ये दोनों मिलाने से क्या होगा, तो शत्रु हो जाएगा। ठीक है। सम प्लस शत्रु इक्वल टू शत्रु। ठीक है। ये और जब तात्कालिक में शत्रु होगा और नैसर्गिक में शत्रु होगा, ये दोनों यदि शत्रु आ जाएगा से अति शत्रु बन जाएगा। समझ में आ रहा है सर। हाँ जी। जी सर। ये दोनों को मिलाएंगे तो ये पंचधा मैत्री शुरू होगा। तो एक बार दोबारा भी मैं बता रहा हूँ, तो लिख लीजिए, मित्र प्लस मित्र इक्वल अति मित्र। जी सर। ठीक है। मित्र और सम, मित्र प्लस सम इक्वल टू मित्र। मित्र प्लस मित्र हाँ। अति मित्र। हाँ जी। मित्र प्लस मित्र अति मित्र, मित्र प्लस सम मित्र, और मित्र मित्र प्लस सम मित्र मित्र और सम मित्र। मित्र। ठीक है। हम्म। मित्र और शत्रु, मित्र प्लस शत्रु, मित्र प्लस शत्रु ये सम हो जाएगा। ठीक है। यदि नैसर्गिक में मित्र हो और तात्कालिक में शत्रु होगा तो सम हो जाएगा। सम और शत्रु, सम प्लस शत्रु इक्वल शत्रु, और शत्रु प्लस शत्रु इक्वल अति शत्रु। ठीक है। ये पंचधा हो गया।
आपका सम प्लस शत्रु बुलाया शत्रु भी शत्रु होगा सर। हाँ सम, क्या सम प्लस शत्रु शत्रु होगा। हाँ जी। सम प्लस शत्रु। हम्म। 5 हो यदि गए ना यदि सर, 1 2 3 4 5 हो गए सर। हाँ, ये तो यही होता है पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री का मतलब होता है 5, माने 5 कैटेगरी का मैत्री आपको बता रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए इस सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर है। जी हाँ सर। जी सर है। देखिए ये ग्रह मैत्री टेबल देखिए। हाँ जी। देखिए ये नैसर्गिक नेसर। मित्र, नैसर्गिक मैत्री, ये देखिए टेबल। हाँ। ठीक है, देखिए ये टेबल आपको दिखा रहा है। देखिए नैसर्गिक मित्र। हम्म। ठीक है, हाँ। ये देखिए इसी को तात्कालिक मैत्री, ये ये जो इसी चक्र हम अभी पढ़ रहा है। देखिए ये सब तात्कालिक मैत्री चक्र आधार रे आ रहा है। ठीक है, हम्म। ये दोनों चक्र को मिलाकर देखिए पंचधा मैत्री चक्र बना रहा है। ठीक है, हम्म। देखिए आप समझ पा रहे हैं ना टेबल को। सर जी ये सर। हर एक कुंडली के साथ आता है ना ये। हाँ, हर एक कुंडली के साथ, कुंडली के हिसाब से ये मैत्री चक्र दे रहा है। दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर भी इस टाइप का मैत्री चक्र नहीं दे रहा है, यही एकमात्र सॉफ्टवेयर है जो कि दे रहा है। ये ऑपरेशन लाइट भी नहीं देता मेरे ख्याल से जी। पराशर लाइट भी पंचधा मैत्री नहीं दे रहा है, ओनली नहीं देता। फ्रेंडशिप टेबल दे रहा है। हम्म। पंचधा मैत्री को देखिए, पंचधा मैत्री कौन सा सॉफ्टवेयर भी नहीं देना चाहिए। क्यों? जब एस्ट्रोलॉजर निकालेंगे पंचधा मैत्री को, ब्रेन शार्क है, माने ब्रेन ज्यादातर यूज होगा तो माने आपका ब्रेन माने ज्यादा शार्प हो हाँ जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है, इसका ये प्रेडिक्शन में फर्क पंच पड़ता है जी। क्या, प्रेडिक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ प्रिडिक्शन में ज्यादातर जरूरत माने पड़ता है। देखिए हम जब बनाएंगे षटबल, हाँ। षटबल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, तो क्यों प्रिडिक्शन में यह जरूरत होता है आपको पता चलेगा। ठीक है, हम्म। देखिए षटबल में एक होते हैं फास्ट बॉल, स्थान बॉल होते हैं। ठीक है, हम्म। दूसरा होते हैं दिग्बल, तीसरा होता है काल बल। ठीक है, हम्म। चौथा होते हैं नैसर्गिक बल। ठीक है, पंचम हो फिफ्थ होता है चेष्टा बल, पंचम होता है चेष्टा बल, और सिक्स सिक्स होता है अयन बल। ठीक है, ये पांचों हम्म। बल होते, छह बल होते हैं, तो इसको षट बल कहते हैं। छह छह प्रकार बल, माने बल को हम षट बल कहते हैं। ठीक है, ठीक और ठीक ठीक देखिए है। स्थान बल में क्या है, स्थान बल का प्रिडिक्शन क्या होगा। देखिए जो ग्रह डीप एग्जल्टेड पॉइंट होगा, बट डीप आप देखेंगे जो डीप उच्च होगा, जो ग्रह उच्च होगा से ग्रह क्या आएगा, 60 सब्सटेंस बल पाएगा। जैसा 60 × 6 कर देंगे तो जितना बल ग्रह का बल इतना ही होगा। देखिए क्या होगा, यदि रवि उच्च होगा कौन सा राशि में, मेष राशि में, 0 से 10 डिग्री में, 0 से 10 डिग्री के भी अंदर रहेगा तो रवि, रवि का बल क्या होगा, 60 × 6 इक्वल 360, 360 बल पाएगा रवि।
ठीक है। हम्म। और ये उच्च का बल हो गया, ठीक है। और मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण का क्या बल होते हैं? मूल त्रिकोण जो हमने पढ़ा था मूल त्रिकोण के बारे में। मूल त्रिकोण ग्रह 36 षष्ठांश बल पाएगा। 36 गुणन 6 करने से जितना आएगा तो ग्रह मूल त्रिकोण के ऊपर इतना ही बल पाएगा, ठीक है। 36 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 18 6 × 6 = 36 216। 216 आएगा। हाँ 216 है। तो ये देखिए, और ये और यदि अति मित्र के राशि में रहेगा, अति मित्र का राशि में रहेगा 22.5 षष्ठांश, 22.5 इंटू 6 करेंगे तो जितना बल पाएगा तो अति मित्र राशि में इतने ही बल पाएगा, हम्म। ठीक है। तो सौम राशि में क्या आएगा? सॉरी, अति मित्र हो गया, मित्र आएगा। उसके बाद मित्र में क्या बल पाएगा? मित्र में 15 षष्ठांश इक्वल 15 15 इंटू 6 इक्वल 90 बल पाएगा मित्र में। दोबारा और बताइए सर। सम, हाँ, सम जब आएगा, सम सम राशि में, सम राशि में जब ग्रह आएगा 7.5 षष्ठांश बल पाएगा इक्वल 45, ठीक है। जब शत्रु राशि में ग्रह आएगा, शत्रु राशि में जब ग्रह आएगा 3.75 षष्ठांश, 3.75 षष्ठांश करेंगे तो आपको 22.5 मिलेगा आंसर, बल आएगा। और अति शत्रु के राशि में 1.875 षष्ठांश आपको मिलेगा, लगभग 11 का पास आपको बल मिलेगा अति शत्रु में, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ग्रह तो 0 बल हो जाएगा, माने बड़ा बल बिल्कुल 0 होगा। यह भी समझ पा रहे हैं ना क्यों मैंने पंचधा मैत्री का कॉन्सेप्ट अब आज लिया था? तो पंचधा मैत्री भी जरूरत होता है प्रिडिक्शन में। जी सर। पंचधा मैत्री निकाल पाएंगे? थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। हाँ वो तो निकाल ही पाएंगे सर, उसका बल अभी निकालना मुश्किल है। पंचता मैत्री तो क्या? निकल ही जाएगी। अति मित्र पंचधा मित्र। मैत्री निकाल लीजिए, निकाल करके ये जो टेबल, क्या आपके पास है? मेरे में जो सॉफ्टवेयर दिया था आपको, है सर है। उसके अंदर भी एक टेबल है पंचधा मैत्री का। आप एक काम करें, आप देखिए अशोक सर, आप आपका जातक ले लीजिए और पंचधा मैत्री निकाल कर और टेबल में मिलाकर देख लीजिए आपका क्या माने सही हो रहा है या नहीं। दूसरा क्या करें, मनीषा मैम, आप आपका जातक ले लीजिए और पंचधा मैत्री निकाल लीजिए, जी सर। हो रहा है या नहीं। जी यदि होगा, और फलाफल तो अभी निकाल नहीं पाएंगे आप, ठीक है, फलाफल अभी निकाल नहीं पाएंगे तो ये जो बॉल, ये जो स्ट्रेंथ मैंने बताया था अभी आपको, ये स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। वो नहीं स्ट्रेंथ कर को पाएंगे। कैलकुलेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा वर्तमान, ठीक है। जी पराशर लाइट सर, पराशर लाइट में कोर्स क्या शॉर्ट बल दे रहा है? शर्बल तो देता है जी। शॉर्ट बल देता है तो देखिए शॉर्ट बल, फुल शॉर्ट बल दिखाएगा तो आपको 1800 के ऊपर दिखाएगा। बिल्कुल टोटल बल 2160 होता है, ठीक है, एक एक ग्रह मिनट का। सर, मैं खोलता हूँ एक कुंडली, हम्म। देखते हैं क्या दिखाता है वो, किसी का भी। क्या सर आपका कंप्यूटर माने कंप्यूटर है ना लैपटॉप है? लैपटॉप है जी। लैपटॉप, लैपटॉप होगा तो बहुत ज्यादा मैंने अच्छा रहेगा, तो जहां से जाएंगे तो लेकर भी जा सकते हाँ लैपटॉप ये है, मैं थोड़ा एडवांस भी लेने वाला हूँ, मेरे को पुराना है जी। मैं हैं। कब थोड़ा सीख जाऊँ, इसकी विंडो अपग्रेड नहीं होती। लेटेस्ट वर्जन लूंगा फिर उसके ऊपर काम बढ़िया होगा। अच्छा, जो विंडो लेवल क्या हो जाए आपका ना सर तो। लैपटॉप या वो मैंने कौन सा जनरेशन का? ये तो काफ़ी पुराना है जी, तो मेरे ख्याल 7 है, 7 जनरेशन है जी। 7 जनरेशन का? 7 तो नहीं होना पता।
ना ना विंडोज 7 है ना विंडो 10 विंडोज कौन 7 सा है, है? विंडोज 7 है जी, 7 जनरेशन नहीं है, विंडोज विंडोज 7। 7 जनरेशन कौन सा है? जनरेशन सर मेरे को पता नहीं है, देख के बताता हूँ। अच्छा अच्छा। काफी पुराना, बहुत देर हो गई सर लिए हुए, मैंने काम के लिए लिया था। अब इसको अभी विंडो तो 10 एट अभी तो 8 जनरेशन हाँ मैंने अब मूव मैं, हो रहा है। हाँ मैं अब मैं वही लेने वाला हूँ। पता किया था, कोई 78 के अबाउट है वो, बढ़िया वाला जो है। यदि आप विंडो लेंगे तो विंडो 11 और 12 जो भी वही विंडो लेंगे तो चलेगा। वही लेऊंगा जी। उसमें हम्म ये है ना, उसमें सर एक फायदा ये है, नोटिस बनाने हैं ना, जो बोल करके लिखो तो वो सारा कुछ उठा लेता है MS वर्ड, अच्छा अच्छा। टाइप कर देता है उसी वक्त। हम्म। इसमें वो लेटेस्ट विंडो में MS हम्म, वर्ड की वो प्रोविजन दिया है सर, तो इसमें वो हाँ। विंडो लोड ही नहीं हो पाती। अच्छा। नए में बहुत फायदा है सर, जैसे हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मर्जी हम बीच में नोटबुक बना के उसका प्रिंट आउट निकाले, लिखने का हम्म। टाइम बच जाता है। हाँ ये उसमें फायदा हो जाता है तो सर। MS वर्ड है तो मैंने ज्यादातर भी आप टाइप करके भी नोट बना सकते हैं। यदि आपका टाइप, कोई यदि बुक्स बुक्स बनाएंगे तो आप हाँ कुछ, टाइप हाँ करके भी बुक्स भी बना सकते टाइप हैं। करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सर और भी ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने दे दिया ना भाई, हम्म वो वाला आप बोलते जाओ, हम्म। वो अपने आप लिखता जाता है सर। यार जैसे नहीं मेरे नहीं सर, एक एक नहीं एक सर, मैंने ये जो सिस्टम है ना अभी अपडेट नहीं हो रहा है। सर न हो तो गया, है जो कोटा ना विंडो में है, हाँ हम जो बोलेंगे तो टाइप करके भी ले जाएगा। ले जाएगा, हाँ जी। अभी अपडेट नहीं हो रहा है, तो अपडेट हो जाएगा तो चलेगा। सर उसका पेड वर्जन है ना, जो पता नहीं किसका क्या चीज़ का कहते हैं, उसमें हो गया, फ्री वाले में अभी नहीं हुआ। हाँ। पेड वर्जन उसमें है सर। सब अब अच्छा। जैसे मैंने एक खोला जो शेड्यूल दिखा रहा है सभी सभी ग्रहों का, हम्म जैसे सूर्य का 0.74, मून का 1.03, मंगल का 1.43, मरकरी का 0.88, और हम्म। जुपिटर का 1.08, वीनस का इस 1 पॉइंट में दिखा रहा है ना। ये ऐसे दिखा रहा है जी। आप रूप देखिए, रूप मैंने रूप वाला एक दिखा रहा है आपको। कौन सा? रूप गुरु? RUP रूप। RUP वो कहाँ पर दिखाएगा जी, उसका नहीं पता। यदि परासर लाइट में नहीं दिखाएगा तो यदि नहीं है तो नहीं है। सामने तो यही खुल रहा है सर, इसका बल्थ चार्ट है बस, वो शेड्यूल लाइन वाला, जो ऊपर थोड़े वेव्स होती है ना बनी हुई, वो है। तो इसीलिए नहीं, परासर लाइट पर नहीं है। परासर लाइट 9 प्रो है। तो मैंने ये जो शॉर्टवॉल, ये परासर लाइट क्या 7? आपके पास परासर लाइट 7 है? मेरे पास तो सर वो है लाइट, पर्सनल वाला जो सबसे डाउन है, पहले वाला। नहीं, परासर लाइट का 9 है ना 7? सर सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। रास्टर लाइट का मेरे का नया नहीं होगा जी, अब तो कहाँ पर लिखा होगा, जो लिखा तो है नहीं कहीं पर भी। पर्सनल लिखा हुआ है बस, पर्सनल एडिशन, अच्छा अच्छा, ये पर्सनल एडिशन है। पर्सनल एडिशन लिखा हुआ है सर। हम्म।